अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के दो केसेस लगे हुए थे। पहला ये केस था इमरान खान पर फर्द जुर्म जो लगी थी और उनका मुकदमा खारिज किया जाए, पहली ये इस्तदा थी। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की ज़मानत का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के सामने लगा हुआ था। दोनों केसेस पर समाअत हुई है। दोनों केसेस के अंदर क्या हुआ है मैं उस पर आज वीडियो में बात करूंगा। नाज़रीन इकराम, पहले केस में आज हामिद खान इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने आज आखिरी लम्हे पर बाजी पलटी और उन्होंने कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उस हाई कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाया और कहा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, चूँकि फ़र्द जुर्म वाला मामला है तो जाहिर है कि पूरा का पूरा अदालत ने उड़ा के रख दिया है। तो उनके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल के फैसले के तनाजुर में वो दरख्वास्त में तरमीम करना चाहते हैं और उनके मुताबिक वो अभी इस फैसले का जायज़ा ले रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इस पर फ़िलहाल कोई कार्रवाई किए बगैर इस केस को मुलतवी कर दिया जाए, जिस पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ आप नई अपील दायर कर सकते हैं, जबकि ज़मानत का केस अपनी बारी पर सुना जाएगा। तो इस तरह से अदालत ने हामिद खान की दरख्वास्त को मंजूर किया और केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। ये दर हकीकत वो मामला था जिसमें इमरान खान के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद हुई और इमरान खान चाहते थे कि उनके खिलाफ इस साइफर केस को खारिज कर दिया जाए। तो ये बिल्कुल एक अलग मामला था, जबकि जो साइफर वाला मामला है वो बिल्कुल अलग है। उसमें 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। 3 रुकनी बेंच को सरदार तारिक मसूद ही हेड कर रहे थे। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक उनके साथ थीं। जबकि इस जमानत वाले केस में सलमान सफदर इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से आज एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ। जिस तरह नैब के केसेस में बिन बुलाए उनके अफसरान नवाज शरीफ के केस में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमें बुलाया तो नहीं है, लेकिन हमें पता था कि नवाज शरीफ का केस है तो हम इस केस को मज़ीद प्रोसीड नहीं करना चाहते, तो आप नवाज शरीफ को रिलीफ दे दें। उसी तरह से आज हुआ ये कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इमरान खान के केस की समाअत चल रही थी तो FIA के तफ्तीशी, जिन्हें अदालत ने कोई नोटिस नहीं भेजा हुआ था, लेकिन FIA के तफ्तीशी बगैर नोटिस के अदालत पहुंचे, जिस पे इवन जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि आपको किसने बुलाया है, पीछे जाकर बैठ जाएं। और अंदाज़ा करें फुर्तियां के FIA को पता था कि आज इमरान खान का केस है, इसलिए वो उस केस के अंदर वहां पहुंचे। आज नाज़रीन इकराम, जस्टिस आयशा मलिक ने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया कि आपका केस है क्या, आपके केस की ग्राउंड्स क्या हैं। उन्होंने कहा कि हमारा केस बड़ा सादा है और हम ये समझते हैं कि ये केस बनता ही नहीं है। जबकि एक लम्हे पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और उनके मौक्कल की उम्र 71 साल है। तो यहाँ पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बड़ा अहम जुमला बोला जो जाहिर है आगे चल के हमें नज़र भी आएगा। उन्होंने कहा कि जब मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज भी कह रहे हैं कि इमरान खान को लेके जो केसेस या चीज़ें हैं वो सियासी तौर पर चलाई जा रही हैं। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया और ये पूछा कि आप ये बताएं कि साइफर क्या एक खुफिया दस्तावेज थी या नहीं थी, जिस पे सलमान सफदर ने कहा कि देखें, डीक्लासीफाई होने के बाद वो सीक्रेट दस्तावेज नहीं थी। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि डीक्लासीफाई होने से पहले क्या साइफर को मुलजिम ने किसी को दिखाया? तो सलमान सफदर ने कहा जी बिल्कुल नहीं, इससे पहले हमने इसको किसी को नहीं दिखाया। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि आप ये बताएं कि अगर साइफर को हवा में लहरा दिया जाए और कहा जाए कि इसमें यह लिखा हुआ है तो क्या वो अबलाग के जुमरे में नहीं आता? फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक लम्हे ये खुद माना कि जो साइफर का कोड है वो वक्त के साथ तब्दील होता है, जिसका मतलब ये था कि साइफर महफूज है, उसको इस हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जैसे सरदार तारिक मसूद ने सलमान सफदर से पूछा ये मामला है कब का? तो
उन्होंने जवाब दिया कि ये मामला 2022 का है, जिस पर उन्होंने कहा कि इस पे तो आपने पूरा साल लगा दिया है। फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने वही बात की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर ने की थी कि इसके अंदर जो दफात लगाई गई हैं उनमें किसी में सज़ा 2 साल है, किसी में सज़ाए मौत है और किसी में उम्र कैद है। तो सलमान सफदर ने इंक्वायरी रिपोर्ट और मुकदमे में चेयरमैन इमरान खान के ऊपर लगे इल्ज़ामात को पढ़ के सुनाया और ये कहा कि देखें, इमरान खान पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने साइफर को गलत रंग दिया और इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान ने बिलवास्ता या बिला वास्ता रियासत को नुकसान पहुंचाया है। फिर जैसे सरदार तारिक मसूद ने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया जो केस में टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये आप बताएं, जो शरीक मुल्ज़िमान हैं यानी इमरान खान के साथ जो आपने बाकी मुल्ज़िमान डाले हैं उनके किरदार का तयन हो चुका है, और अगर तयन हुआ है तो वो क्या है। इस पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि इसमें असद उमर शरीक मुल्जिम थे मगर उनको छोड़ दिया गया, जबकि आज़म खान पहले मुल्जिम थे लेकिन अब मुल्जिम से उनको गवाह बना दिया गया है। जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि पहले केस पे कहा गया कि आज़म खान मुल्जिम है और अब उनको बतौर गवाह इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के इन निकात की रोशनी में फरीकैन, जिसमें एक तो वफाक है, कुछ दीगर फरीकैन भी हैं, उनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं। लेकिन इसमें एक मसला है और वो मसला ये है कि इस समाअत को अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज इमरान खान के वकला ने कहा कि आप यूँ करें कि अगली तारीख इस केस की फिक्स हो लेने दें। इस पर जज साहब ने कहा कि नहीं, आप इसको स्पेशल केस ना बनाएं, इसको आम केस ही रहने दें, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने तारीख नहीं दी। अब ये केस कब सुना जाएगा ये किसी को नहीं पता। दूसरी जानिब इमरान खान का मामला एक तो कानून की अदालत में है, फिर अवामी अदालतें भी अपना खड़ाक करती हैं और अवामी अदालतों के फ़ैसलों की गर्मी भी इस्लामाबाद में महसूस होती है और उसकी वजह से परेशानी भी इस्लामाबाद के अंदर बड़ी महसूस की जाती है। अब हबीब अकरम ने कुछ सर्वेज किए थे और आप जानते हैं कि वो सर्वे अपर दीर और लोअर दीर के अंदर, फिर चित्राल का एक सर्वे था और मैंने उसके अंदर बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से वहाँ जीत रही है। चलें, ये तो दूर दराज के सर्वे हैं, लेकिन पंजाब बड़ा माने रखता है कि पंजाब के लोग क्या सोचते हैं। अब वो गए NA 115 शेखुपुरा जो लाहौर के साथ ही लगता है, तो उन्होंने शेखुपुरा के अंदर से पूछा कि 2024 के अंदर 8 फरवरी को जो इंतखाबात हो रहे हैं, इन इंतखाबात के अंदर कौन जीतेगा। ये खैबर पख्तूनख्वा का रिजल्ट नहीं है, ये किसी दूर दराज इलाके का रिजल्ट नहीं है, बल्कि पंजाब का रिजल्ट है। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में 41% लोगों ने कहा कि NA 115 शेखुपुरा के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, जबकि इसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून को 27% लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो मंसूबे इस वक्त चल रहे हैं, तरक्याती मंसूबे, निगरान हुकूमत वो मंसूबे चला रही है, लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ हों या राना तनवीर हों, ये इन मंसूबों की निगरानी कर रहे हैं, इनकी मर्जी के साथ ये सब चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो निगरान हुकूमत के मंसूबे नहीं बल्कि वो मुस्लिम लीग नून के मंसूबे बना के पेश किए जा रहे हैं। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में लोग फैसले दे रहे हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, तो मेरा ख्याल है फिर अवाम का फैसला मान लेना चाहिए, बजाय इसके कि अवाम के ऊपर कोई और फैसला मुसल्लत किया जाए। लेकिन जाहिर है यहाँ कोई समझने को तैयार नहीं है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।